नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक में। तो कल हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिया था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए हमने पुश कर दिया था। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं कल हमने जो वर्क दिया था आपको वो सबका आया था। सबका नहीं आया था, 1-2 बच्चों का कमेंट आया था, बाकी किसी ने कमेंट नहीं किया। मतलब आप लोगों ने वीडियो देखा तो है लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के जो क्वेश्चन है उनको आप रिवाइज करिए, ठीक है। और आज का एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवती बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवती शंकु काट लिया जाता है। देखो, हमारे इस डायग्राम में दो चीजें हैं, एक तो है बेलन, एक क्या है? बेलन है, और दूसरा क्या है? शंकु है। बेटा, जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई भी सेम है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है h² प्लस r² अंडर रूट। तो आपको पता है h मतलब ऊंचाई, 10 प्लस 36, L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 136। कितना हो जाएगा? 136। तो इसका निकलेगा 11 ग्राम 121, तो 11.66 क्या निकलेगा? 11.6 लिख लेते हैं इसे, 11.6। ये हमारा एल की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा शेष बचे हुए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना आपको? शेष ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, उसके बाद आधार का वक्र पृष्ठ। क्या निकालेंगे? पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ, उसके बाद आधार का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तुम देखते हैं, शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस क्या होगा बेटा? आधार का वक्र पृष्ठ, आधार का वक्र पृष्ठ या फिर आधार का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल। आपको पता है आधार बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL, उसके बाद आधार का क्षेत्रफल होता है पाई R²। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो क्लासें हमने करवा दी उसमें आपको टोटल फार्मूले सब करवाए थे, एक चीज की नहीं। बेलन, शंकु, आधार सभी के फार्मूले हमने करवा दिया था। तो आप यहाँ से देख सकते हो R का मान सब हर जगह कॉमन है और H का मान भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे H है और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पाई हर जगह है, पाई ले लो, और R, पाई R कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या? 2H प्लस L प्लस R। ये हमारा बचा। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। कटेगा? नहीं कटेगा, मत रखो भी पाई की वैल्यू। 5 इंटू R की वैल्यू कितनी है बेटा? 6, ब्रैकेट में 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 11.6 प्लस 6। इसको आप ऐड कर लो। 5 यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई, ब्रैकेट में 20 प्लस 11 प्लस 6। इसको ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा? 20, 11.6, 20 26, 26 10 36 37, 37.6। कितना आएगा? 37.6। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7
0.6 इंटू 6 पाई, ये कितना आ जाएगा, 6 का 36, 3 बचा 6 सत्ते 42, 42 3 कितना हो जाएगा 45, 4 छत्रिक 18, 18 4 22, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो आप, ये आ जाएगा 225.6 पाई, 225.6 पाई। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हो, क्या, अगर चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हो, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पाई की वैल्यू रखोगे, ठीक है रख दो, पाई की वैल्यू क्या होती है, इधर कर रहे हैं देख लो, 25.6 गुड़े 22/7, दशमलव हटा, 0 बढ़ गया, ठीक। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये 7 से कटेगा, 7 × 21, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आ रहा है, आंसर आएगा 710.16, 710.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। और दशमलव में लगभग में आ सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं कि आपका 0.16 ही आए, 0.15 भी आ सकता है, 0.14 भी आ सकता है, एग्जैक्ट में आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको आप नोट करिए।